स्टूडेंट्स, मैंने बीआरएस के कंसेप्ट को समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लिया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है ₹4 लाख, जो 31/12/2019 का बैलेंस है। और ये बताया नहीं गया कि फेवरेबल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट, तो इसको फेवरेबल बैलेंस ही कंसिडर करिएगा। आपको अगला पॉइंट दे रखा है कि आपने चेक इशू किए 2 लाख रुपए के दिसंबर में, जिसमें से 90,000 के चेक जो है जनवरी में प्रेजेंट हुए। तो बच्चों, इसमें देखिएगा कि आपने 2 लाख के चेक जरूर इशू किए हैं दिसंबर में। जनवरी में 1,90,000 के चेक जो है जनवरी में पहुंचे हैं, 90,000 के। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी 1,10,000 के चेक तो उसी महीने पहुंच गए होंगे पेमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस उस 1,10,000 की वजह से नहीं आया, डिफरेंस इस 90,000 की वजह से आया है, क्योंकि ये 90,000 आपने तो कम किए हुए हैं मगर बैंक ने इसको कम नहीं किया होगा, बिकॉज बैंक में दिसंबर में पहुंचे ही नहीं। तो जो भी डिफरेंस आया होगा वो इस 90,000 की वजह से आया होगा, ना कि 1,10,000 की वजह से। इसलिए इस 90,000 को वापस ऐड कर दीजिए टू द कैश बुक बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो ये 90,000 वापस ऐड होगा। ठीक है, इसे प्लस आइटम में लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि आपने 3 लाख रुपए के चेक जमा करे थे दिसंबर में, जिसमें से 2 लाख का चेक जो है वो दिसंबर तक क्लियर हो पाया। यानी कि हमने बढ़ाया 3 लाख, बैंक ने भी बढ़ाए मगर सिर्फ 2 लाख। बैंक ने कितने नहीं बढ़ाए? 1 लाख, क्योंकि वो 1 लाख अभी तक बैंक में पहुंचे नहीं है, क्लियर नहीं होके आए हैं। यानी कि हमें वापस 1 लाख कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख हमने तो बढ़ा रखे मगर बैंक ने नहीं बढ़ा रखे। दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कराता है पैसे, तो इससे एज अ रिजल्ट बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा मगर कैश बुक नहीं बढ़ पाई होगी। और हमें अगर बैंक के पास जाना है, पासबुक के बैलेंस के पास जाना है, तो हमें भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये 40,000 प्लस किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पैसा पासबुक में बढ़ा हुआ है मगर कैश बुक में नहीं बढ़ा हुआ, और पासबुक को कैश बुक के बैलेंस के पास जाना है तो प्लस करना ही पड़ेगा। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। चेक ऑफ ₹1,20,000 डिपॉजिट टू बैंक बट डिसऑनर्ड। तो हम तो ये सोच के बैठे हैं कि ये चेक बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चेक, हमने जमा किया है तो, मगर बैंक ने नहीं बढ़ाया 1,20,000 रुपये को, तो दैट्स वाई हमें भी इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चारों पॉइंट इस तरह से डील किए जाएंगे। अब इनका सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों, कैसे किया गया है। इसकी पहले मैं आपको वर्किंग दिखा दूँ बच्चों, जो मैंने यहाँ करके दिखा रखी है। नॉर्मली मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ, जिससे आसान हो जाता है। कैश बुक फॉलोअर है, पासबुक लीडर है। पहले पॉइंट में हमने चेक कम करिए 2 लाख रुपए के, लेकिन बैंक ने कम करे होंगे केवल 1,10,000 के, क्योंकि 90 का चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं था। यानी हमें वापस 90 ऐड करना पड़ेगा अगर हमें बैंक के पास पहुंचना है तो। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट में देख लीजिए, हमने बढ़ाए थे 3 लाख रुपए, लेकिन बैंक ने सिर्फ 2 लाख का ही चेक क्लियर किया था अभी तक, तो हमें वापस 1 लाख कम करना पड़ा अगर हमें बैंक के पास जाना है तो। अगले केस में जब कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया था बैंक में, तो जो है पासबुक तो बढ़ गई थी 40,000 रुपये, लेकिन हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा था, इसलिए हमें भी वापस प्लस करना पड़ा 40,000। आप देख सकते हैं बच्चों इसको। ऐसे ही लास्ट पॉइंट में हमने तो सोचा पैसा बढ़ गया है, इसलिए हमने अपने यहाँ प्लस 1,20,000 लिख दिया, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने बढ़ाया ही नहीं था, तो इसलिए हमें वापस 1,20,000 रुपये कम करने पड़े अपने। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये इसका सॉल्यूशन है। कैश बुक के बैलेंस को हमने ऊपर लिखा सबसे पहले प्लस आइटम्स में, फिर 90,000 प्लस वाला, 1 लाख माइनस वाला, 40,000 प्लस वाला, और लास्ट में 120 माइनस वाला। तो ओवरऑल टोटल डेबिट साइड का, ये प्लस साइड का 5,30,000 आया। उसमें से आपका 220 माइनस कर दिया, 3,10,000 आ गया। ये पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। लिखा जरूर नेगेटिव साइड में गया है, मगर इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस ऑफ द पासबुक, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। दैट्स वाई इस 3,10,000 को जो है आपने क्रेडिट में लिखा है बच्चों, मतलब प्लस में लिखा है। ठीक है, एज अ प्लस आइटम लिखा है, एज अ प्लस बैलेंस लिखा है 3,10,000 रुपये को। और पासबुक का प्लस बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस जो है वो क्रेडिट कहलाता है बच्चों। दैट्स वाई। थैंक यू बच्चों।